मान्यता है, तो ये कहाँ तक जो है कैसे क्या किया जाए, इसके लिए कोई कदम, जैसे मैं 3 साल से कदम उठाया हूँ कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। लेकिन सहयोग में अब तक केवल 2-3 लोग आए हैं, एक टीचर हैं, रामवृक्ष कवि हैं, अम्बेडकर नगर के, और एक दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई मीडिया वाला हूँ, लेकिन हमारे मन में एक सपना है, एक हमारी एक इच्छा है कि जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, और उसी तरीके से हमारे जो है देश से ये जो दहेज प्रथा है, ये कहीं न कहीं से समाज के लिए एक कैंसर है। आप लोगों को मतलब कि मैं कोई फर्जी बात नहीं है, आप लोगों के सामने प्रमाण है, 2,500 से 3,000 बच्चियों को जो है सिर्फ़ दहेज के नाते मार दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने भी एक बेटी जो बैठी है, आज इस बेटी ने वो कार्य कर दिखाया है, आज ये अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, और मैं इनसे कुछ जो इस समाज में रूढ़िवादिता फैली हुई है, लोग दहेज जो है ज़बरदस्ती मांगते हैं, और शादी होने के बाद भी कहीं न कहीं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रखने के बाद लोग कार की माँग करते हैं, पैसे की माँग करते हैं, और पैसा अगर ना नहीं मिलता है तो उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, कहीं फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएँ तो आप लोग रोज़ पेपर में देखते होंगे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है आप रोज़ पेपर में देख रहे हैं तो ये घटना आपके भी घर घटित हो सकती है, क्योंकि 3,000 बच्चियों को तो एक क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में मार दिया जाता है सिर्फ दहेज के नाते। तो देखिए, ये बेटी हैं जो कि इस अम्बेडकर नगर से ये अकबरपुर में हैं हम लोग, अकबरपुर जो कस्बा है, इल्फातगंज रोड है। तो ये अधिकारी पद पर मतलब कि इनके माँ-बाप के प्रयास से, इनके माँ-बाप का जो सहयोग रहा, आज इस बच्ची को अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। तो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये जो प्रथा चल रही है दहेज प्रथा में, तो इसमें इनका क्या विचार है? ये समाज के लिए कहाँ तक ठीक है, किस तरीके से? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएँ। सर, मेरा नाम श्रेया उपाध्याय है। यूपी पीसीएस 2022 में मेरा डीपीआरओ के पद पर चयन हुआ है। जी। जी। तो ये जो दहेज प्रथा के नाते जो मतलब कि कोई भी बच्ची जब पैदा होती है तो पिता के दिमाग में घूमने लगता है कि अब हमको 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं से एक तरीके से बेटियों के पैदा होने पर आज भी लोग गाँव में आज भी ये प्रथा है कि बेटा अगर पैदा होता है तो लोग सोहर गीत मंगल गवाते हैं, और अगर बेटी पैदा होती है तो लोग अपना मुँह गिरा लेते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करते। इसमें आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इसका जो मूल कारण है, एक बेटी के माता-पिता को यह समझना होगा, क्योंकि सोसाइटी एक दिन में नहीं बदली जा सकती। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो काम कर सकते हैं ना। अगर कोई भी माँ-बाप अपने बेटा-बेटी में फ़र्क नहीं करें, बेटी पैदा होने पे भी सोहर कहवाएँ, और उसके बाद जो स्कूलिंग अपने लड़के को दे रहे हैं, वही स्कूलिंग अपनी लड़की को दें। और मुझे लगता है अगर ये काम वो करते हैं, समान ग्रेजुएशन देते हैं या फिर और भी जो प्रिपरेशन होता है उसमें सपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो दहेज के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक जो लड़की है उसके माँ-बाप को सोच बदलनी चाहिए। और मैं लड़कियों से ये कहूँगी कि अपने आप को, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो स्वयं को हमेशा मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना बनाएँ। चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब पढ़ाई के द्वारा ही इनकम कर सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते अब हैं। इतने पद तो हैं नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी, हर कोई अधिकारी बन जाए, इतने पद तो हैं नहीं। लेकिन जो अदर लोग हैं, वो और अन्य कोई भी काम करके जो है धन अर्जित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आजकल लोग सर स्टार्टअप खोल रहे हैं, आप बिज़नेस करें, आप और भी कोई जैसे आपके अंदर कोई कौशल क्षमता हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से अपने आप को मतलब आत्मनिर्भर बनाना है, किसी पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। और रही बात जैसे सर शादी-विवाह की, तो मैं लड़कियों के माँ-बाप से ये कहना चाहूँगी कि अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने जाते हैं और वहाँ से कोई कहा जाए कि हमें 50 लाख 60 लाख दहेज चाहिए, तो हमें लगता है कि एक बेटी के माँ-बाप को तुरंत मना कर देना चाहिए। क्योंकि हम अपनी बेटी शादी करने के भेज रहे हैं, हम उन्हें कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं कि ज़िंदगी भर का खर्चा उठाने के लिए हम उतना व्यय कर रहे हैं। तो कभी भी किसी के दबाव में, क्योंकि आपको लगता है कि आप 50 लाख दे देंगे तो आपकी बेटी खुश रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। कई ऐसे केसेज़ आए हैं जो बाद में मतलब बेटियों यानी को। उनकी हवस बढ़ती जाती है, अगर पा जाते हैं तो उसके बाद उनकी हवस बढ़ती जी जाती है। सर। और फिर मुझे ऐसा लगता है सर हम क्यों दें? क्योंकि हमने अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाया है, और हम वही मैं कह रही हूँ ना सर, हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम तो विवाह कर रहे हैं। विवाह का मतलब अपने यहाँ क्या होता है कि हम 2 परिवारों को जोड़ना, रिस्पेक्ट 2 करना। दिलों का रिश्ता जी, होता है। ये कोई व्यापार नहीं होता कि हम अपनी बेटी 50-60 लाख
गुल्लक में बेच रहे हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर लड़की के जो माँ-बाप हैं, अगर वो ये स्तर उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जैसे जो गाँव होता है, ग्राम प्रधान होता है, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि आपके गाँव में ऐसी कोई घटना ना घटे। आप सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कल मान लीजिए किसी और की बेटी है, आज वो आपकी भी बेटी हो सकती है, उसके साथ भी हो सकता है। तो इसमें हमें एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है सर। एक समस्या ये हो जाती है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई माँगता है तो ऐसे में बेटी के बाप को इनकार कर देना चाहिए। तो मान लीजिए बेटी की एक उम्र होती है 20 से 22 साल, अगर मान लीजिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसा कोई नहीं मिल रहा है कि उसकी मतलब कि बिना दहेज की कोई शादी करे, तो ऐसे में ये माँ-बाप क्या करेंगे? उनके सामने तो एक समस्या होगी। जी सर, समस्या होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि ऐसा कोई भी इंसान मतलब इस धरती पे नहीं है जो इस तरीके से बिना दहेज के शादी करेगा। और अगर पूरी तरीके से समाज सर मतलब ये आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसा तो खोजने पर मतलब कोई मिलेगा ही नहीं कि जो बिना दहेज के शादी करेगा। नहीं सर, कोई ना कोई तो सर होगा, क्योंकि आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है किसी की होता नहीं सर कि हम किसी एक लोग शायद मतलब कि 10-20 हज़ार में कोई एक हो। जी सर, क्योंकि किसी एक रीज़न की वजह से हम सबको नहीं इस मतलब इस श्रेणी में ला सकते। आज भी अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और एक तरीके से अपने आप को उतना सक्षम बनाइए कि मुझे लगता है लड़कियाँ कि आपके पास 4 लोग रिश्ता लेके आएँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि लड़कियाँ शादी करके नहीं जाती, लड़के शादी करके आते हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि यूपी का कल्चर भी चेंज होना चाहिए। मतलब ये जो सामाजिक परंपरा है वो बनी रहे, लेकिन जो यहाँ दहेज पे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी को पाने की चाहत मत करो, बल्कि खुद को उस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की इच्छा करें। जी सर। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो चीज़ें बदल गई हैं। और तो मुझे लगता है हर लड़की को ये चीज़ सोचना चाहिए और अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि कोई भी मतलब आपके माँ-बाप से ये चीज़ कह ही ना सके कि क्योंकि जब आप सेलेक्ट यानी हो वो खुद लड़का वाला खुद रिक्वेस्ट करे कि आप उस काबिल बनिए कि वो खुद रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे यहाँ शादी कर जी, दीजिए। क्योंकि मैंने कई लोग को देखा है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो मतलब जो लड़के वाले होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि आप बस अपनी बेटी दे दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसका रीज़न यही होता है क्योंकि आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि उन्हें लगता है कि उनका भी अच्छे से जीवन यापन हो सकेगा। तो इसीलिए कहूँगी उनकी शिक्षा पे, उनकी योग्यता पे हमेशा ध्यान दीजिए। और शादी-विवाह तो ये है कि अपने यहाँ परंपरा है, वो तो करनी ही है, लेकिन उसके पहले उन्हें जैसे एक परंपरा में जैसे कि आपको नहीं लगता कि ये जो परंपरा लोग बना दिए हैं, यही चीज़ है कि लोगों के मन में ये है कि बेटी को जितना ही दे दिया जाए उतना कम है। और यही भावना जो है जैसा कि हमने आपको दिखाया कि 3000 बच्चियों को मतलब कि जला दिया जाता है, मार दिया जाता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में इतना कम से कम 20 हज़ार 25 हज़ार जो लड़कियों की हत्या हो जा रही है। तो इस पर कोई ना सरकार ध्यान दे रहा है, इस पर ना कोई समाज ध्यान दे रहा है। तो कहीं न कहीं से जो दिमाग की ये मानसिकता है लोगों की कि देना पूर्ण है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, वास्तव में बच्चियों को साथ धन देना ज़रूरी है? देखिए सर, सामाजिक मान्यता एक बन गई है कि जैसे कानून तो बना हुआ है, लेकिन एक सामाजिक मान्यता बन गई है कि अगर हम सरकारी नौकरी वाले लड़के को देखने जा रहे हैं, तो हमें इतना सोच के रखना है। हम प्राइवेट वाले को देखने जा रहे हैं, तो हमें इतना सोच के रखना है। तो जो सामाजिक मान्यता है, उसको परिवर्तित करना ज़रूरी है और इसके लिए मतलब एक भावनात्मक समझ या व्यवहार परिवर्तन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ खत्म नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ हो कि उसका कोई ना कोई समाधान होता है। तो इस पे व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर अवेयरनेस इसके द्वारा जो है सर काम जैसे किया। जितना लोग पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, जितने मतलब बड़े पद पे जा रहे हैं, उतनी लोगों की माँगें भी बढ़ रही हैं। सर ऐसे कुछ फैमिलीज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब उनका जो स्टेटस है उसके बराबर लड़की मिलनी चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ये पैसा ऑफ़र भी करते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में और भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसको ख़त्म किया जा सकता है और इसे अपने ही स्तर पर, माँ-बाप के स्तर पर, परिवार के स्तर पर ख़त्म किया जा सकता है। और एक ठो सर ये भी देखा गया है कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब सामाजिक मान्यता है, विवाह करना तो ज़रूरी है। जी, विवाह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सर अभी हमारे यहाँ सर भारत में ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, तो वो सर आज बहुत ऊँचे मकाम पे हैं। तो जी, हमने एक देखा था एक महिला डॉक्टर थीं, वो इसी सब तकलीफ़ों को देखकर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और आज भी वो समाज की सेवा करती हैं। जैसे कई ऐसे लोग हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो अंतिम उद्देश्य है वो विवाह करना ही है, उसके पहले जो हमारा जीवन है उसको हम अच्छे से जिए। जी। ऐसा तो जैसे मतलब हज़ारों में कोई एक होगा क्योंकि भाई देखिए प्राकृतिक चीज़ है क्योंकि ये संसार मतलब ईश्वर का कुछ इस तरीके से सिस्टम है क्योंकि दुनिया नहीं चलेगी तो शादी तो लोगों को करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो कोढ़ बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन यानी जितने लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उतने लोग ये मांगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि ये समाज के लिए कितना जो है मतलब कि अगर इस दहेज प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए जो लोगों की मान्यता है तो ये कहाँ तक जो है कैसे क्या किया जाए इसके लिए कोई कदम जैसे मैं 3 साल से कदम उठाया हूँ कि दहेज
दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। लेकिन सहयोग में अब तक केवल 2-3 लोग आए हैं, एक टीचर हैं, रामवृक्ष कवि हैं अम्बेडकर नगर के, और एक कवि होरी लाल जी हैं। तो दो लोग हैं जो कि तन मन धन से जो कहते हैं कि हाँ भैया ये ठीक है, कहीं न कहीं से समाज के लिए, क्योंकि बेटी बहन सबकी होती है। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है दहेज में, वो माँ का ही होता है, क्योंकि जब बेटे की शादी होती है ना, तो उसका जो पिता होता है लड़के का, वो बोलता है थोड़ा हम घर में राय बात ले लें। तो वही कभी बेटी थी और वही दहेज की माँग कर दी कि हमारे बेटे को पढ़ाने में इतना खर्च हुआ, इस तरीके से हम करेंगे। तो ऐसे जो माताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हम दूसरी फैमिली की बेटी से दहेज की डिमांड करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप अपनी बेटी की भी शादी जब करेंगे, तो आपको वो चीज़ करनी होगी। हो सकता है जो आप उसके साथ भी व्यवहार करें, अपनी जो बहू है, आपकी बेटी के भी साथ भी हो सकता है। तो आप हमेशा मुझे लगता है इक्वल ट्रीट करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम दहेज की डिमांड मतलब अगर कर रहे हैं, तो हमें भी तो देना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। तो एक तरीके से अगर हम अपने लेवल पे कदम उठा लें कि हमें ना दहेज लेना है, ना देना है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ पे तैयार होगा, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर हम दोनों डिसीज़न ले लें, और मेरे घर में मेरी भाभी हैं, मैं हूँ, कभी मेरे मम्मी-पापा ने हम लोगों में कोई भी भेद नहीं किया, दोनों को मतलब बच्चों की तरह ही रखा। मुझसे ज़्यादा मेरी भाभी की रिस्पेक्ट की जाती है, उनको ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो ऐसे ही हर माँ-बाप को होना चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो एलीट क्लास का हो, मुझे यानी लगता है कि जो सभी। बहू आती है उसको बेटी का दर्जा दिया जी, जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो आपको सास-ससुर को अपने माँ-बाप समझ पाएगी। तो फिर मुझे लगता है सर कि दहेज के लिए एक व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। एक जागरूकता ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब अगर सरकारी नौकरी वाला, क्योंकि एक लोगों की मान्यता बन गई है कि अगर हम सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूँढेंगे तो हमको इतना देखना है। तो इतना वो सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम घर भी बेच देंगे अपना, लेकिन अपनी मेरी बेटी खुश रहेगी। तो ऐसा कोई मतलब परमानेंट नहीं है कि आपकी बेटी खुश रहेगी हमेशा। तो इस पे जो है सोचना चाहिए उन्हें सर। और अपनी बेटी को इतना सक्षम बना दीजिए कि उसके जो मतलब आस-पास के लोग हैं, वो खुद ही उसकी कदर करें, और वो ये चीज़ बोले कि हमें बिना दहेज के ही आपकी बेटी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक लक्ष्मी का रूप है। तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं धन का। फिर जैसे माँ-बाप तो उसे पालने-पोसने में तमाम खर्चे करते हैं बेटी को, क्योंकि जब उसका काम करने का समय आता है तो सारा सुख तो ससुराल वाले ही लेते हैं। वैसे पद तो हमारे सोच से तो पद तो उनका बनता है कि वही कुछ दें और इसके बाद ले जाएँ। जी सर, इस पे सर एक बेटी की ज़िम्मेदारी होगी कि जिस माँ-बाप ने आपको अभी तक पढ़ाया है, तो अब उस समय विवाह के बाद सर आपको 2 ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। तो उसमें कैसे सामंजस्य बनाना है, ये हमें स्वयं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता सर कि मतलब कोई भी बेटी ऐसा पीछे हटेगी, क्योंकि माँ-बाप मतलब पहले तो वही आएँगे, लेकिन दोनों परिवारों को मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये ज़रूरी है। तो इस स्तर पे मतलब सबको करना चाहिए ये काम कि अपने माँ-बाप को भी इम्पोर्टेंस दें और अपने सास-ससुर को भी, ताकि दोनों परिवारों को आप सपोर्ट कर सकें और दोनों लोगों को उसका एक तरीके से बेनिफिट मिल सके। जी। जैसे कानून में तो है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन अब इतनी-इतनी बच्चियों की रोज़ हर गाँव में हत्याएँ हो रही हैं, लेकिन ना कहीं से शासन जागरूक होता, ना प्रशासन जागरूक होता, ना ही जनता जागरूक हो रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से या जो जनता है समाज? सर, सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मतलब जो हत्याएँ होती हैं, उनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो पाती है। कई माँ-बाप डर जाते हैं कि अगर हम ऐसा कराएँगे तो फिर हमारी बदनामी होगी, लड़की की बदनामी होगी। तो इसके लिए वही है कि सर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है कि मतलब महिलाओं के लिए एक तरीके से ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। हाँ, जितने शक्ति का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उतना जो हम देखते हैं कि रोज़ पेपर में 2-4 बच्चियों की हत्या हो रही है। जी, जी। तो इसके लिए सर जो ग्रास रूट लेवल पे है, उस पे काम किया जाए। मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए उन्हें कि हमारे लिए कौन से नियम कानून बने हैं, और हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हम उसे क्यों सहें? सबसे पहले, क्योंकि अगर आपके साथ पहली बार कोई व्यवहार होता है, तो अगर आप इस बात पे नज़रअंदाज कर देंगे कि ये आम बात है कि मतलब जो पुरुष होता है वो महिला पे मतलब कह सकते हैं हाथ उठा सकता है, या जो भी हमें बुरा-भला कह सकता है, आप वहीं पे स्टैंड लीजिए। क्योंकि आप अपने हक के लिए बोलिए, क्योंकि आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो आप बोलिए। अगर आप पहली बार बोल देंगी तो मुझे नहीं क्योंकि लग गुनाह सहना भी उतना ही गुनाह होता है कि जितना गुनाह करना। जी सर, अगर आप पहली बार बोल देंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरुष हो, वो आपके साथ दोबारा ऐसी हरकत करे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपके अंदर लड़ने की क्षमता है। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अपने हमें आप को सहना अबला ना बने, वो सबला बनकर जी, दिखाए। हमें सहना नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब हमारी गलती नहीं है, ये कोई ये मतलब एक तरीके से बुराई है, कानूनन बुराई है। तो इसके लिए मतलब पूरे मनोबल के साथ खड़ा होना चाहिए सर। जी। लास्ट में एक सवाल है, तो ये दहेज प्रथा अगर एकदम से खत्म कर दी जाए, तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से जो असमानता है, जैसे एक गरीब बेटी का बाप और एक अमीर बेटी का बाप, जी, जी। ये होता है कि वो लोग मतलब जिनके पास पैसे होते हैं वो मन तो खुशी मुताबिक से अपना खर्च करते हैं, करते हैं। तो जो गरीब होता है वो देख के बाद दुखी होता है, वो भी जो है कर्ज में डूब कर, क्योंकि हमने तमाम माँ-बाप को देखा कि शादी होने से पहले ही पिता का हार्ट अटैक हो जाता, कहीं-कहीं माँ का हार्ट अटैक हो जाता। जी सर, इसीलिए मैं कहूँगी कि जो एक ये वर्ग असमानता मतलब उसमें जो एक तरीके से जो हमारी मनोवैज्ञानिक असमानता हो जाती है जी, कि जी, जी। उसका पिता उतना दे रहा है या मिडिल क्लास का पिता इतना दे रहा है, मैं इतना नहीं दे पा रहा हूँ। फिर ये सब चीज़ें सर ख़त्म हो जाएगी और एक तरीके से जो बेटियाँ हैं और बहुएँ, मुझे लगता है दोनों में सर इक्वलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, तो दहेज के माध्यम से ये भी हो सकता है सर। जी, जो हम चला रहे हैं प्रथा दहेज भगाओ बेटी बचाओ, और भगवान ने आपको उस लायक बना भी दिया है, तो इसमें आप क्या सहयोग में? सर मैं पूरा सहयोग करूँगी और जो मेरा क्षेत्र होगा, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा, जी, जी, उसमें मैं सर इसके लिए काम करूँगी। जी, जी। जी। जैसे अगर हम कभी आए तो जैसे आपने जहाँ भी आपका हो होगा तो समाज के लिए आप बोलेंगी इसके लिए? जी, ज़रूर, मैं इसके लिए काम करूँगी सर। जी, जी। जी। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान है इसमें ये अपने मतलब कि विचारों को जनता में पहुँचाएँगी कि हाँ, ये कहीं न कहीं से दोष है, अवगुण है। तो आप लोग भी बेटियों को इसी तरीके से बेटे की तरह पालिए, पोसिए, और आपका भी सर जो है गर्व से ऊँचा होगा, जैसा कि पिताजी का हुआ है। कैमरामैन जी एक बार पुनः तस्वीर दिखाइएगा, जिस तरीके से इनका सर ऊँचा इस बेटी ने किया है, और इसी तरीके से आपको भी वो दिन देखना पड़ेगा। और आप जो भी लोग हैं, सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान में शामिल होइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। अगर लगता है कि ये वीडियो जो है समाज के लिए हितकर है, और कहीं न कहीं से देखिए बेटियाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, ये भी समाज का एक अभिन्न अंग है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस संसार को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए इनका भी निर्माण जो है उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका ज़रूरी है। बिना दोनों के सहभागिता के संसार नहीं चल सकता। तो दोस्तों कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।